हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द गुड मॉरो बाय जॉन डन। दोस्तों, मेटाफिजिकल पोइट्री में से एक पोएम हम पहले कवर कर चुके हैं, उसका नाम है द कैनोनाइजेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड द गुड मॉरो का मीनिंग है गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, 1633 में ये पोएम पब्लिश की गई थी और इसका नाम गुड मॉर्निंग क्यों रखा है हम पोएम को समझेंगे, और इसे मेटाफिजिकल पोइट्री क्यों कहते हैं जब आप पोएम को समझेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मीन्स गुड मॉर्निंग। तो सो के उठना, उसके बाद हम विश करते हैं सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग, एक तरह का कॉमन सैल्यूटेशन है। लेकिन पोएम में ये एक तरह की अवेकनिंग की बात हो रही है कि हमारी जो सोल है, आत्मा है, उसकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इससे पहले वो सो रही थी। वो तो ये जॉन डन जो है वो लव पोएट है, तो ये कहते हैं कि जो एकदम असीम प्रेम है, सच्चा प्यार है, उनकी वजह से उनकी सोल की जो अवेकनिंग होती है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है गुड मॉर्निंग। सो हेयर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द ऑल एब्जॉर्बिंग नेचर ऑफ हिज लव एंड एन अवेकनिंग टू अ न्यू लाइफ। तो इस पोएम को सोनेट भी कहा जाता है, जबकि सोनेट में हमने पता है हमें कि 14 लाइन्स होती हैं, लेकिन ये 21 लाइन्स की है। इसमें 7 लाइन्स का एक स्टैंजा बनाया है, तो टोटल 3 स्टैंजाज हुए। ठीक है फ्रेंड्स। सो द पोइट सेज, आई वंडर बाय माई ट्रुथ व्हाट दो एंड आई डिड टिल वी लव्ड। पोएट कहता है, मैं हैरान हूँ इस सच्चाई से कि जब से हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं, उससे पहले तुम और मैं क्या कर रहे थे। पोएट क्वेश्चन करता है अपने बिलोव्ड से, कहता है, वर वी नॉट वीन्ड टिल देन बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली और स्नॉटर्ड वी इन द 7 स्लीपर्स den। पोएट कहता है कि जब से हम एक दूसरे के प्रेम में हैं, क्या उससे पहले हम एक छोटे से बच्चों की तरह एकदम माँ की गोद में खेल रहे थे, और क्या सिर्फ दूध पीते बच्चे थे, और हम इन संसारिक छोटी मोटी खुशियों में ही खुश थे, चाइल्डिश प्लेजर्स में, या फिर हम 7 स्लीपर den के अंदर सो रहे थे, खराटे मार रहे थे। तो 7 स्लीपर den दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन ऐसा माना जाता है कि एक ग्रुप ऑफ यूथ था जो एक गुफा में छुप गया था रोमन के अत्याचार से, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी पे उस समय काफ़ी अत्याचार करते थे, धार्मिक लड़ाइयाँ थी उस समय भी। तो उसमें वो जाके छुप जाते हैं उनसे बचकर, और उनको नींद पड़ जाती है, एंड दे वोक अप अबाउट अराउंड 2 centuries लेटर। तो क्या हम इतनी देर तक सो रहे थे जिस तरह से वो बच्चे सो रहे थे? क्या हम अभी तक हमारी सोल जागी नहीं थी? इट वॉज सो, बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज बी, इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी विच आई डिजायर्ड एंड गोट, इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी। इट वॉज सो, पोएट कहता, हाँ, द टू लवर्स हैड रियली बीन स्लीपिंग, वो सच में सो रहे थे, टिल दे बिगिन टू लव। लाइफ विदाउट लव जो है इज़ लाइक अ स्लीप एंड लविंग इज़ वेकिंग। प्रेम करना ही मतलब जागना, उस नींद से जाग जाना। और जितने भी संसारिक प्लेजर्स हैं एक्सेप्ट द लव, वो सारे के सारे अनरियल हैं, झूठे हैं। सारी के सारी फैंसीज हैं, अनरियल हैं, एंड सो दे आर वर्थलेस। वो कहता है, अदर ब्यूटीफुल वुमेन जिससे उसने प्यार किया या वो चाहता था कि वो उससे प्रेम करे, नाउ सीम्स टू हिम, उसे ऐसा लगता है कि वो सारी की सारी एक मेयर विज़न थी और रिफ्लेक्शन थी उस प्रेम की जो उसकी प्रेजेंट बिलव्ड में अभी उसे दिखाई दे रही हैं। मीन्स वो ये कहना चाहता है कि जिस ब्यूटी की, जिस सुंदरता की या जिस प्रेम की वो डिज़ायर करता था, इच्छा करता था कि वो उसकी ज़िंदगी में आए, वो अभी सच है, क्योंकि इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी, वो जो अभी उसकी बिलव्ड है वही उसका सपना था, वो उसको अभी उसी रूप में देखता है। नाउ गुड मोरो टू आवर वेकिंग सोल्स। तो पोएट एक तरह से ग्रीट करता है अपनी मॉर्निंग ऑफ लव को, ठीक है, मॉर्निंग ऑफ देयर लव, क्योंकि उनकी आत्माएं जो हैं एक घोर निद्रा से जागी हैं जब से वो प्रेम में डूबे हैं, इसलिए उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है उनको विश करने के लिए जो पोएट है वो गुड मॉर्निंग बोलता है उन्हें। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर, कहता है कि वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है उससे उनकी आत्माएं इतनी पवित्र हो चुकी हैं कि वो एक दूसरे के बीच में ना तो कोई जेलिसी महसूस करती है, ना कोई सस्पिशन, और ना ही कोई उन्हें एक दूसरे से डर है। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। पोएट कहता है कि जो प्रेम है ना वो सुप्रीम पावर है, ठीक है, और उसके आगे कुछ भी नहीं है, कोई नज़ारा उससे बढ़िया नज़ारा नहीं है, इसलिए अभी उनको कोई इच्छा नहीं है, कोई और इच्छा नहीं है किसी सीन और साइट की सिवाय लव के, बिकॉज वो अपने और अपनी प्रेमिका के अंदर एक संसार देखते हैं, वो दे सी वर्ल्ड इन ईच अदर।
तो जो प्यार है, लव मेक्स देयर लिटिल वर्ल्ड एंड एवरीवेयर, ठीक है, जो उनका प्रेम है वो उनका जो छोटा सा संसार है उसी में सब कुछ है, सब समाया हुआ है। तो पोएट अभी ये कहता है, सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, लेट मैप्स टू अदर्स, वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, लेट अस possess our world, each hath one and is one। दोस्तों वो कहता है कि सेलर्स को सी डिस्कवरीज करने दो, उनको समुद्री रास्तों से दूसरी जगह जाने का रास्ता खोजने दो, मैप बनाने दो, चार्ट बनाने दो, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो, और वो जो आइडिया दूसरों को वहाँ पहुँचने का उनको देने दो। लेकिन जो पोएट है वो अपने ही संसार में, अपने वर्ल्ड ऑफ लव में काफ़ी संतुष्ट है। उसे किसी और जगह की, न्यू प्लेस में जाने की या देखने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। उसके लिए और उसकी बिलव्ड के लिए ईच ऑफ देम इज़ अ सेपरेट वर्ल्ड, अलग अलग संसार है। एंड येट द टू वर्ल्ड्स ऑफ द टू लवर्स आर फ्यूज्ड एंड यूनाइटेड इनटू अ सिंगल वर्ल्ड। अभी क्या है, वो अपनी बिलव्ड को एक अनदर वर्ल्ड बोलता है, अपने आप को अनदर वर्ल्ड बोलता है। तो बोला है जिस तरह से वो सी डिस्कवरीज के थ्रू नए नए जगहों को ढूंढ रहे हैं, मैं अलग वर्ल्ड हूँ, मेरी बिलव्ड एक अलग अलग वर्ल्ड है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतने प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि दस इन द वर्ल्ड ऑफ लव देयर इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारे अंदर एक अभिन्नता में भी एकता है, ठीक है। माई फेस इन दाइन आइज, दाइन इन माइन अपेयर्स, कहता है मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है, तुम्हारा जो चेहरा है वो मेरी आंखों में दिखाई देता है। एंड ट्रू प्लेन्स हर्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, और चेहरे के साथ साथ वो जो उनकी प्रेम में सिंप्लिसिटी है, जो ऑनेस्टी है, जो एक प्लेननेस है उनके दिलों की, वो झलकती है। सो वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर्स विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। यहाँ पे कहता है कि उनके जो दो फेस है ना, वो दो हेमिस्फेयर की तरह हैं, ठीक है। हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोल की तरह, जैसे धरती का आधा हिस्सा इस तरफ, आधा इस तरफ। एंड टुगेदर दे मेक अप अ कंप्लीट वर्ल्ड। जब वो दोनों हेमिस्फेयर जुड़ के, अर्धगोल जुड़ के ग्लोब बनता है ना, पूरा कंप्लीट वर्ल्ड तब जाके बनता है। और जो जियोग्राफिकल हेमिस्फेयर हैं, जो एक्चुअल में हमारा वर्ल्ड है जिस तरह से हमें दिखाया जाता है, उससे उन दोनों के फेस जो हैं वो काफ़ी बेटर हैं, जो अर्धगोल हैं वो काफ़ी बेटर हैं। उनके वर्ल्ड में ना तो शार्प नॉर्थ है और ना ही डिक्लाइनिंग वेस्ट है, जो सिंबलाइज कर रहा है पोएट यहाँ पे डेथ एंड डिके। सूरज डूबता है ना दोस्तों वेस्ट में, तो मतलब उनकी जो हेमिस्फेयर है, एक तो अर्थ गोल है, पृथ्वी का गोल है, लेकिन उनके जो फेस जो दोनों हेमिस्फेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मतलब एकदम से कोई नॉर्थ नहीं है जहाँ पे हमेशा नॉर्थ पोल में बर्फ़ जमी रहती है, एकदम सिंबलाइज करता है जो डेथ एंड डिके को। एंड जो सन है जो वेस्ट में डूबता है, उसकी तरह ना ही उनके हेमिस्फेयर में कोई ऐसा डिक्लाइनिंग वेस्ट है। Never dies was not mixed equally, if our two loves be one, or thou and I love so alike that none do slacken, none can die। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी केमिस्ट्री का प्रयोग करते हैं हमारे पोएट। कहते हैं कि एक ऐसी स्कॉलेस्टिक फ़िलोसफी थी, ऐसी मतलब स्टडी थी कि जिसके आधार पर जो संत थॉमस हैं वो कहते हैं कि जो थिंग्स हैं दैट आर कंपाउंडेड ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन विच देयर इज़ नो कॉन्ट्रारिटी, वो एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स जिनके बीच में कोई विभिन्नता नहीं है, कोई विपरीतता नहीं है, उनको जब कंपाउंड किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तो वो दे आर नॉट द सब्जेक्ट टू करप्शन एंड डिके, मतलब वो सड़ते गलते नहीं हैं। तो इसी तरह से उनकी जो सोल्स हैं वो इक्वली मिक्स हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो उनको तोड़ना इम्पॉसिबल है, उनकी डिसोल्यूशन जो है वो इम्पॉसिबल है, उनकी जो सोल्स हैं उनकी, क्योंकि वो एक हो चुकी हैं। और उनका जो प्रेम है इस वजह से वो अमर है और वो अमर रहेगा अगर वो दोनों एक दूसरे से इक्वली प्रेम करते रहेंगे, देन इट विल नेवर डाई। तो दोस्तों ये थी पोएम द गुड मोरो। आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।